तो देश के बजट में कि युवाओं को क्या मिलेगा और आम आदमी को क्या मिलेगा और किसानों को क्या मिलेगा और उन लोगों को क्या मिलेगा जो बहुत दिनों से इस बजट का इंतजार कर रहे थे। इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश हैं। अंश, हम लगातार बात कर रहे हैं कि बजट से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, मिडिल क्लास को, हाई क्लास को, और उन उद्योगपतियों को, उन व्यापारियों को, उन छोटे व्यापारियों को, उन किसानों को जो लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े रहते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, और हर दिन जो हर आदमी है जो टैक्स भरता है उसे भी इस बजट से बहुत यार उम्मीद है। क्या लगता है क्या होने वाला है बजट में? देखिए, जैसा कि नरेश भाई आपने 3 नाम लिए, उद्योगपति, किसान और युवाओं। तो मैं तीनों के हिसाब से आपको बता देता जी। हूँ। युवाओं के हिसाब से देखिए, युवा जो है इस समय उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनकी सैलरी हाइक जो है वो बहुत धीमी हो रही है। तो हमें लगता है कि इस बार जो सरकार बजट में लेकर के आएगी तो इसमें कुछ प्रावधान होंगे जिसमें सैलरी हाइक को लेकर के भी कुछ नियम हो सकते हैं, टैक्स स्लैब्स को लेकर के भी कुछ नियम हो सकते हैं। बात करें हम वो जो उद्योगपतियों की, तो उद्योगपतियों का जो सबसे ज़्यादा मेजर काम होता है वो ट्रैवल में जाता है। तो उनके लिए भी जैसे आज 1 तारीख है और 1 तारीख को जितनी भी तेल की कंपनियां हैं वो अपने तेल की जो रेट्स हैं उनकी समीक्षा करती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं फ्लाइट्स की टिकट्स पे भी असर डालती है, तो इस पे भी असर देखने को मिल सकता है। बात करें अगर हम किसान की, तो खेती के टाइम पे अभी आजकल कुछ एक ऐसा युवा था जो कोविड के टाइम पे वापस घर चला जी। गया था, और अब वो वापस पूरा जितना वापस गया था अपने घर वो वापस अभी नहीं आया है। तो कुछ शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि घर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे रहना सस्ता है, वहाँ पे काम सस्ता है, हम जितना कमाते हैं वहाँ पे मेरा उतने में गुजार हो जाता है। बट अगर हम किसी जैसे दिल्ली, मुंबई जैसी अगर सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें उतनी जॉब्स नहीं मिलती हैं, उतना पे आउट नहीं मिलता है जितना मेरा यहाँ पे खर्चा हो जाता है। तो इसको लेकर के सरकार कुछ कर सकती है। अगर हम घर गृहस्थी वाले लोगों की बात करें तो अभी हाल ही में 25 तारीख का एग्जाम्पल है, तो अमूल जो है एक दूध की कंपनी, उसने 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अपने दाम घटाए। तो अमूल जैसे दूध हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब बेसिक यूटिलिटीज है। तो इसको भी देख करके कि क्या महंगाई में कुछ कम असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल, इस पर तभी असर पड़ेगा जब तेल के दाम सस्ते होंगे, क्योंकि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में ही सबसे ज्यादा पैसा जाता है। और अगर हम बात करें इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, तो यही सब मिडिल क्लास लोगों की हमेशा से चिंता रही है कि महंगाई इस सरकार में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अभी आपको भी पता है कि दिल्ली के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो दिल्ली के इलेक्शन से रिलेटेड क्या आपको लगता है कि इस बजट में कुछ देखने को हमें मिल सकता है? देखिए, दिल्ली में आचार संहिता लगी है तो इस बजट में दिल्ली के लिए कोई विशेष बजट का प्रावधान नहीं होगा, ये पहले से ही साफ है। लेकिन कैसे दिल्ली की जनता पर बजट का असर पड़ सकता है, कैसे ये चुनाव पे बजट का असर पड़ सकता है, ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ, दर्शकों को भी। तो देखिए, क्या होता है कि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, तो देश के लिए जो भी रणनीति बनेगी या जो भी स्कीम्स, चाहे वो टैक्स में छूट की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, या महिलाओं के लिए कोई योजना लाने की बात हो, या एमएसएमई सेक्टर में अगर सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर देती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पूरे देश पर भी पड़ेगा, और देश की कैपिटल दिल्ली है तो दिल्ली पर भी पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के लिए जो स्पेशल कोई चीज़ हो, जैसे बजट में कई बार ऐसा होता है कि कई उद्योग लगाने की बात आ जाती है, हॉस्पिटल्स खोलने की बात होती है, कि सरकार ऐलान करती है कि हम इतने एम्स खोलेंगे, इतने हॉस्पिटल खोलेंगे, तो दिल्ली को लेकर इस बार नहीं होगा कि दिल्ली में कोई चीज़ ऐसी अलग स्पेशल दिल्ली के लिए नहीं आएगा। लेकिन देश भर के लिए जो होगा उसका असर दिल्ली पर पड़ सकता क्या है। हम चुनाव के जरिए हम ये देख सकते हैं कि सरकार जो है जीएसटी की रेट्स पे भी कंट्रोल कर सकती है कुछ? बिल्कुल कर सकती है। अभी हम अरविंद केजरीवाल को देख रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से ये डिमांड किया था कि वो इस पर जाएं, जीएसटी की दरों पर उसमें गिराव का उन्हें कम करें। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर देश भर में जो यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आज के बजट में जो कुछ कहा जाएगा, जो कुछ आज कहा जाएगा वो पूरे देशव्यापी रहेगा, पूरे देश के लिए रहेगा। देश में अगर मान लो किसी चीज़ में जीएसटी में की दरें कम होती हैं, जीएसटी कम कर दिया जाता है, मान लो तेल में कम किया जाता है, ईंधन में कम कर दिया जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन में कम कर दिया जाता है, या जिस तरीके से आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया मीम चलते हैं कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा दिया, कैरेमल पॉपकॉर्न पर अलग जीएसटी है, इस तरीके की तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो अगर जीएसटी की दरें कम होती हैं कहीं पर भी तो वो पूरे देश के लिए होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एक स्टेट के लिए होगा या कुछ होगा, ऐसा तो देश भर के लिए होगा। उसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। अगर आज यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगर कुछ ऐसा लाती है जिससे देश भर के लोगों में एक खुशी की लहर आ जाती है, मान लीजिए टैक्स की दर में नौकरियों को लेकर उन्होंने कहा कि हम इतनी सारी नौकरियां देंगे। अगर देश भर में कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 1 करोड़ नौकरियां पूरे देश भर की होंगी, दिल्ली भी उसमें शामिल रहेगा, दिल्ली के युवाओं को भी उसमें फायदा मिलेगा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर स्पेशल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा दिल्ली को होगा क्योंकि दिल्ली देश की कैपिटल है। टैक्स रिजीम को लेकर के भी सवाल उठता है कि क्या टैक्स रिजीम में इस बार फिर से बदलाव देखने को बिल्कुल, मिलेगा, ये तो सबसे पहला
पहला सवाल यही होता है, क्योंकि इस देश में इस वक्त मैं अगर समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो जिसको इस आज के बजट से जिसको रुचि होगी, जिसको इंटरेस्ट होगा, वो वही हैं मिडिल क्लास लोग जो लगातार टैक्स भरते हैं, मिडिल क्लास खास तौर पर, क्योंकि अपर क्लास को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बड़े उद्योगपति जो हैं उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि टैक्स कितना हो, लेकिन एक जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो आज जिसका जो 7 लाख से नीचे की जो नौकरी कर रहा है, जिसको 8 लाख सालाना पे मिल रहा है, 10 लाख पे मिल रहा है, तो वो जरूर कोशिश करेगा कि अगर जो 7 लाख का जो स्लैब है, अगर उसको 10 कर दिया जाए या उसको 9 कर दिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि लाखों करोड़ों युवा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत लाभ मिल सकता है, और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं आज। हम यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर के भी देख सकते हैं, एटीएम के जो कैश विड्रॉल की होती है लिमिट्स, उस पर भी देख सकते हैं कि क्या इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं आज। बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख ये है कि आज क्या है कि कैश, हालांकि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कैश की तो उतने अब इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो हम लोग लिमिट देख रहे हैं उसमें, तो मोदी सरकार की कोशिश यही है कि यूपीआई को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हम कैश में जो ट्रांजैक्शन होता है कम करें। उससे सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि जितना कैश में ट्रांजैक्शन कम होगा, उतना हम ब्लैक मनी को रोक पाएंगे, उतना हम क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो छूट मिलनी, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई छूट मिलने वाली है। ये हो सकता है कि यूपीआई की लिमिट बढ़ जाए, कि आप जब क्यूआर कोड से 2000 रुपये एक साथ डालते हैं, आप उसकी लिमिट बढ़ सकती है, या आप ट्रांजैक्शन जो करते हैं 50,000 1 लाख की लिमिट रहती है, उसको वो बढ़ा दीजिए। ये बहुत मेजर कंसर्न था, जब लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला था कि यूपीआई को तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बट एक यूपीआई की लिमिट इतनी लगी हुई है कि हम दिन में इतने ही रुपए भेज सकते हैं। तो ये कैसे, मतलब सरकार एक तरफ प्रमोट भी कर रही है, फिर एक तरफ लिमिट भी लगा करके रखी हुई है। तो ये चीज, जब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, व्यापारी, अगर मैं बिजनेसमैन फैमिली से आता हूँ, तो वहां पे हमारे सबसे ज्यादा दिक्कतें जो होती हैं वो टैक्सेस को लेकर के होती हैं। हम मल्टीपल फॉर्मेट्स में अलग अलग टैक्सेस पे करते हैं, और वही जो है सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर बनता है। जीएसटी भी जब लाई गई थी तो ये बोला गया था कि आप एक टैक्स भरोगे और वो सभी फॉर्मेट में, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर हम नई व्हीकल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, इंडिया जो है भूटान को पेट्रोल देता है, बट भूटान में इंडिया से सस्ता पेट्रोल है। नेपाल में इंडिया से सस्ता पेट्रोल है। ये चीज, इन सब के रेट्स में भी हमें क्या देखने को, गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, हो सकता है कि इसमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरीके से इंडिया की जो ग्रोथ चल रही है लगातार, तो अगर हम लोग लगातार, वही वाली बात है कि रेवड़ी वाली बात हो जाएगी उसके बाद ना, जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से अभी बहुत सारे स्टेट्स में, अभी दिल्ली का इलेक्शन है सामने, तो देशव्यापी चीज़ में अगर मान लो उसमें जीएसटी में अगर कटौती होती है, तो दिल्ली चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए हो सकता है ये कम भी हो जाए, अगर इसको पॉलिटिकली हम लोग देखें तो। उम्मीद तो करते हैं कि देखिए कुछ बदलाव हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़े जरूर आए सामने। बिल्कुल। तब तक के लिए आप देखते रहिए India.com। बजट एक बार आ जाए, फिर हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।